अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। और सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ व्यूअरशिप बताने से पहले कि यूएसए नेटवर्क डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब काफ़ी ज़्यादा खुश है रिसेंट में जो क्रिएटिवली उन्होंने चेंजेस किए या फिर जो भी हुआ है, क्योंकि इस हफ्ते की व्यूअरशिप भी 2 मिलियन से ऊपर आई है। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.005 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते व्यूअरशिप और ज़्यादा बढ़ गई और व्यूअरशिप आई है 2.107 मिलियन व्यूअर्स। और ऐसे लगातार रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर रहना ये हमने पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखा नहीं है। वो चीज़ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वो रीज़न है कि जो यूएसए नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है जो भी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय हो रही है, क्योंकि एटलीस्ट इन सारी चीज़ों की वजह से उनको रेटिंग्स में काफ़ी फायदा हो रहा है। तो ये एक चेंज है जो कि हमको रिसेंट में अब देखने को मिला। वैसे भी क्लैश एट द कैसल से पहले मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड था, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि फैंस ने इसको ज़्यादा ट्यून किया होगा। वैसे क्लैश एट द कैसल की बात चल रही है तो भाई एक नई पिक्चर हमको देखने को मिल रही है। आप लोग ये वाली पिक्चर देख सकते हो, उसमें आपको स्क्रीन में साइड में दिख रही होगी। ये क्लैश एट द कैसल का टाइटन ट्रॉन है, यानी कि वो जो ऊपर बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है। और इससे क्लियरली पता चल रहा है भाई स्टेडियम का साइज कितना बड़ा है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो खुद ट्रॉन है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये पूरे स्टेडियम के सामने छोटा लग रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है एरिया होने वाला है क्लैश एट द कैसल का। पूरा स्टेडियम ही है, तो फिर इससे ज़्यादा आपको और क्या ही बताना। तो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ कस्टम फील आपको आने वाली है। ऐसा देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कोई नॉर्मल सा शो है। सिर्फ जब ओपनिंग ही होगी ना, पायरो वगैरह फटेंगे, तभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्लैश एट द कैसल कुछ बहुत बड़ी डील है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और इसकी जो टिकट सेल्स है वो भी मैं आपको बताया था रेसलटिक्स की तरफ से। टोटल जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं अभी तक वो है 62,500, यानी कि हाँ 62,500, 62,000। और जो करंट कैपेसिटी है वो है 67,000 की, और जो भी टिकट्स बाकी हैं बिकने के लिए वो 5,000 हैं। तो ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 65,000 के आसपास ये जो लोग आएंगे, ये पूरी रेसलमेनिया वाली वाइब देने वाले हैं इसको। तो स्टेज भी बड़ा और उस पर खचाखच क्राउड भी, तो डिफरेंट फील होगी क्लैश एट द कैसल की। अब कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सेगमेंट था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। जब हमने देखा कि रिडल और सेथ रॉलिंस एक दूसरे के बारे में एफ वर्ड यूज़ किए, उनके डिवोर्स के बारे में बात हो रही है, तो भाई इसको क्या इंगेजमेंट मिली है ट्विटर के ऊपर। ये वाला ट्वीट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बता रही है स्पीचलेस, एब्सोल्युटली स्पीचलेस राइट नाउ, और रॉ को उन्होंने यहाँ पर हैशटैग यूज़ किया है। भाई इस वाले ट्वीट में सेथ रॉलिंस और रिडल बात कर रहे हैं और इस पर 44K लाइक्स हो चुके हैं। तो भाई मतलब इतनी तगड़ी इंगेजमेंट मिल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। क्लियर है इससे कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करती है तो वो चीज़ उनके लिए वर्क करती है, क्योंकि इस बार उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी ना। मैंने आपको कल रॉ वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि ये जो है आना नहीं था ऑन एयर, बल्कि ये आ गया गलती से। तो उस पर जो है क्राउड ने भी ऐसे रिएक्ट किया, क्योंकि यूजुअली ज़्यादा ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों को छेड़ने की डब्ल्यूडब्ल्यूई कोशिश नहीं करती जब पर्सनल चीज़ें होती है। और यहाँ पर जब रिडल की उस चीज़ के बारे में बात होगी तो भाई फिर फैंस ने इसको बहुत इंटरेस्ट लिया और इसका नतीजा देख सकते हैं। ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी इसको अच्छी इंगेजमेंट मिली हुई है। रोमन रेंस की बात करते हैं तो भाई रोमन रेंस के 2 साल पूरे हो चुके हैं एज चैंपियन। बिलीव दैट, आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के वाला ट्वीट देख सकते हो जहाँ पर वो उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उनकी ये इनक्रेडिबल जो उन्होंने चीज़ को अकम्प्लिश किया है, जो उनकी अचीवमेंट है इसको लेकर। एंड रोमन रेंस ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया। आप लोग रोमन रेंस का ट्वीट देख सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। A run like never before, success in every single measure and in every category. This is what the top of the mountain looks like, so acknowledge and appreciate it. मतलब रोमन रेंस खुद से ही अपनी वाहवाही के, अपने गुण गाने के लिए फैंस को कह रहे हैं। एंड बनता भी है भाई, बंदे ने किया ही इतना तगड़ा काम है तो फिर उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो रोमन रेंस का ये जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद रोमन रेंस ओवरऑल जो सारे रेन है उसमें 7वें नंबर पर है। उनसे ऊपर सिर्फ 6 सुपरस्टार और हैं, जिसमें से एक पेड्रो मोरालेस हैं, फिर बाकी ऊपर ब्रूनो सैमर्टिनो सबसे टॉप पर बैठते हैं। और पिछले 36 सालों में आई गेस ऐसा नहीं हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई 2 साल तक बंदा चैंपियन रहा हो। हल्क हॉगन था शायद वो आखिरी नाम, अब उसके बाद रोमन रेंस है। तो आप देख सकते हो कि इस लेवल की चीज़ रोमन रेंस ने पिछले 2 सालों में क्रिएट करी है अपने इस ट्रैवल चीफ वाले गिमिक के साथ में। तो जैसे रोमन रेंस ने कहा एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, तो भाई कमेंट सेक्शन इस चीज़ के लिए आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से खुला है। नेक्स्ट बात करते हैं रकेल रॉड्रिगुez, रकेल गोंजालेज, जो भी हमको बोलना है। वैसे गोंजालेज बोलने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे फेमिलियर लगता है, क्योंकि उसी नाम से उनका नेक्स्ट के अंदर हमने देखा है। तो क्या हुआ, हाँ नाम से एक बात और आपको बता देता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैट रिडल को भी उनका नाम पूरा वापस दे दिया है, तो उनका नाम भी मैट रिडल हो गया और ऑस्टिन थ्योरी पूरे हो गए। तो रकेल रॉड्रिगुez के बारे में बताने के लिए ये है कि ट्रिपल एच उनको बहुत बड़ा सुपरस्टार आगे के लिए देखते हैं और बहुत तगड़ी, बड़ी, धमाकेदार, तगड़ा पुश, रॉकेट पुश, आपको जो ही बोलना है वो आपको रकेल रॉड्रिगुez के लिए आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी अगर आप उनकी एज जानना चाहते हो तो वो 31 ईयर्स की है, तो अभी उनका आगे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइम है वो काफ़ी बड़ा है। हमने इवन ये भी देखा था एनएक्सटी के टाइम पर भी ट्रिपल एच ने काफ़ी ज़्यादा
पसंद किया है रकेल गोंजालेस को, रकेल रॉड्रिगेज को, तो वही सिमिलर चीज़ अब आपको जो है उनके साथ मेन रोस्टर के ऊपर भी देखने को मिलेगी। तो अभी से अपडेट है, आगे जाके अगर आपको रकेल रॉड्रिगेज बहुत तगड़ा कुछ करती हुई दिखाई दें तो समझ जाना ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है। चलो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्लैश एट द कैसल जो हो रहा है उसके बारे में एक छोटी सी अपडेट है, और अपडेट ये है कि WWE के जो ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार्स हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं वो निकल पड़े हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए, यानी कि कार्डिफ के लिए, क्लैश एट द कैसल के लिए। अब वहाँ पे जाके जो अपना काम वगैरह करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई स्मैकडाउन होनी बाकी है, तो आपको पता है कि स्मैकडाउन WWE ऑलरेडी इसको टेप कर चुकी है, और ज़्यादा WWE ने टेंशन वगैरह ली नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ऐसे हड़बड़ी हो जाती, तो उन्होंने कहा सब काम निपटा लेते हैं, और जो सारे बंदे वहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो अब बस कुछ ही टाइम है भाई, अब आने ही वाला है बस क्लैश एट द कैसल, एंड एक्साइटेड रहो इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक रोवन वाइट फैमिली ब्लड लाइन सर्वाइवर सीरीज़ के मैच के बारे में। तो भाई क्या हमको चीज़ पता चलती है कि अगर एरिक रोवन जो है साइंड नहीं अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वाइट फैमिली को रिफॉर्म करना एक चीज़ हो सकती है WWE के अंदर, जो कि आपको देखने को मिल जाए। और इससे क्या होगा, जो सब हर किसी की वीकनेसेस हैं उनको थोड़ा सा छुपा कर रखा जा सकता है। और इसमें एक चीज़ बात जो हमको और पता चल रही है वो ये है कि दैट कैरेक्टर इज ऑब्जेक्टिवली मच ईजियर टू बुक दैन द फील्ड, यानी कि अगर WWE वाइट फैमिली फॉर्म करती है तो ये तीनों सुपरस्टार को सेम पेज पर लाना और क्रिएटिवली अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को दिखा पाना इजीली, बिना किसी जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के साथ क्रिएटिव इश्यूज रहते हैं कि इसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते, वैसे नहीं दिखा सकते, तो वो प्रॉब्लम WWE वाइट फैमिली को लाने से सॉल्व कर सकती है। एंड गाइज, अगर वाइट फैमिली बन रही है तो आई थिंक आप इसको अभी से के लिए एक स्पॉइलर मान सकते हो कि शायद सर्वाइवर सीरीज में WWE वाइट फैमिली और ब्लड लाइन का एक मैच हमको दिखा सकती है। तो ये मैं चीज़ मैं आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो वाइट फैमिली आई नहीं है, ना ब्रॉन स्ट्रोमैन है, ना ब्रे वाइट है, ना रोवन है, तो वाइट फैमिली को कोई नाम है नहीं। लेकिन हाँ, एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ काफ़ी हद तक पॉसिबल है आने वाले टाइम में WWE के अंदर। और वैसे भी याद होगा आपको रोमन रेंस की शील्ड का हमने मैच तो देखा ही है ब्लड लाइन वो वाइट फैमिली के साथ में, ये ब्लड लाइन के साथ कुछ डिफरेंट एक चैप्टर ओपन हो सकता है अगर ये चीज़ WWE करे। तो देखते हैं आगे जाके क्या WWE इसको लेकर माहौल और प्रोग्राम बनाती है। और गाइस, हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रॉक लेसनर जजमेंट डे में आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं, हाँ, बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी बात क्या है वो आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। फिन बैलर ने काफ़ी सारे ऐसे नामों को डिस्कस किया जिनको वो जजमेंट डे के अंदर देखना चाहते हैं। उन्होंने गंथर का नाम लिया, एजे स्टाइल्स का नाम लिया, ऐसे वैसे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसको पसंद करेंगे, नहीं प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा जजमेंट डे में अगर वो आते हैं। उनका आई वुड लव टू सी ब्रॉक लेसनर इन जजमेंट डे। अब फिन बैलर चाहते हैं ब्रॉक लेसनर को जजमेंट डे के अंदर। अब मैं आपको इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको इससे ये नहीं बताना चाह रहा कि ब्रॉक लेसनर जजमेंट डे के अंदर आ ही रहे हैं, बस वो आ ही गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम पर अब WWE के अंदर जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये तो हो ही नहीं सकती, अब आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से क्या रहा है ना, विंस मैकमैन जो हैं उनका एक फॉर्मेट रहता है सुपरस्टार्स को बुक करने का, इस तरीके से ये बंदा जाएगा, ये इस कैटेगरी में फिट हो ही नहीं सकता। लेकिन ट्रिपल एच चीज़ों को करते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। तो अगर आने वाले टाइम में आपको ऐसे डिसीजंस WWE के अंदर देखने को मिले जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ नहीं होगी ब्रॉक लेसनर जजमेंट डे के अंदर। इमेजिन कर पाना वैसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट ये डिफरेंट चीज़ें मेरे को लगता है ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर के साथ ज़रूर ट्राई करेंगे। और वैसे भी हमने ब्रॉक लेसनर को डिफरेंट देखा ही कहाँ इतने टाइम से, पहले वो बीस्ट रहते थे, उसके बाद वो बने अभी ये काउबॉय वाले ब्रॉक लेसनर बन गए, तो हमको डिफरेंट सीन देखने को मिला। लेकिन ट्रिपल एच के आने के बाद से आपको ब्रॉक लेसनर की बुकिंग देख के भी समझ में आएगा कि उनको विंस मैकमैन बुक नहीं कर रहे, क्योंकि विंस मैकमैन का सिर्फ एक ही पैटर्न रहता था, अब उससे डिफरेंट हट के चलने का काम करते हैं ट्रिपल एच। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोग आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हो। और शायद क्या पता हो सकता है उसमें से एक नाम ब्रॉक लेसनर का जजमेंट डे को ज्वाइन करना भी हो। इमेजिन नहीं हो रहा, वैसे होगा तो कैसा लगेगा, बताना आप लोग मुझे इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। लेकिन आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।